हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है 9th लेवल पे। फिर 10th लेवल में उसी की आइडेंटिटीज बोल दी जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोले तो सेम जैसे मैं अगर आपसे पूछूं क्या नाम है आपका, अभी ने कहा मेरा नाम अस्तित्व है, मैं कहूँ मैं कैसे मानूं तेरा नाम अस्तित्व है, मैं तो तुझे अभी जानता हूं, तो क्या बोलेगा तू। ऐसे थोड़ी ना होगा, ये घर पे जाएगा मम्मी मम्मी भैया ने ऐसा बोला तो मम्मी क्या बोलेंगे, बेटा आधार कार्ड लेके जा भैया को दिखा। तो यानी आइडेंटिटी दी इन्होंने एक, है ना। तो आइडेंटिटी यानी कि सेम, इसी तरीके के कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसे हम सेम बोलते हैं आइडेंटिटीज लाइक अ फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक आइडेंटिटी हो गई, यानी कि उसको ये भी कहा जा सकता है। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड वाली बात कि अस्तित्व इक्वल टू ए अभी, है ना। ये कोई साइंस नहीं हो पर हाँ वही है। तो पॉइंट क्या आता है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और जस्ट 11th 12th में जाकर के यही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, और इसी का एक उल्टा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जब बात की जाती है तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें समझना सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वर्ड को समझते हैं पहले, ठीक है। रेशियो फॉर्मेशन क्यों बोला जाता है। अगर बेटा जी आप सभी से एक बात की जाए, जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, वो भी किस तरीके का एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल बनाना पड़ेगा ना फिर तो। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, स्ट्रेट बना तो परफेक्ट वाला। तो ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री अगर, और थीटा अगर यहां लिया, भाई किसी जगह पे तो आपको एंगल लेके चलना पड़ेगा, और यही चीज अभी हमारे को कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर में यूज होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन में यहां पे रहते हुए हम चांद तक की दूरी का पता कर सकते हैं। कैसे ट्रिग्नोमेट्री, कोई तो रीजन होगा कि किसी तरीके से वो पैमाना नापते होंगे, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं उस दीवार की हाइट नापना चाहता हूं, पर मुझे ये पता है कि इस दीवार से कितनी दूरी पर हूं ये पता है, तो मैंने एंगल भी पता है कि उस दीवार से एंगल नाप पा रहा हूँ कि ऐसे लेकर के 60 डिग्री बना रहा हूं मैं दीवार के कोने तक पहुंचाने में, तो मैं दीवार की हाइट बता सकता हूं। नहीं समझे, तो कोई तो बेनिफिट हो ही रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट जिसे हम यहाँ पे बोले तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है हमेशा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। हमेशा थीटा और 90 के साथ जुड़ी भी जो लाइन होगी उसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस, नहीं बेस बोले तो बेस, डन। और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये जो छोटी सी बात बताई है ना, ये आपका आफ्टर 12th तक पीछा करेगी, क्योंकि इनके बीच में अपने आप में एक रिलेशन होता है पी एच और बी। एक बचपन में रिलेशन ये सिखाया जाता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये तो चलो क्लियर है, यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में हाइपोटेनियस पता है परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस निकाल देंगे, बेस पता है परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेनियस निकाल देंगे। पर वेट, और अगर हमें इन तीनों में से कोई एक पता है तो बाकी दो निकालना पॉसिबल नहीं है, पर एक तरह से पॉसिबल है, बस एंगल दे दे। तो एंगल 90 डिग्री को छोड़ के जहां भी देगा, अगर यहां पे देगा एंगल तो बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर यहां पे एंगल दिया तो एंगल के सामने वाली यानी थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर और बेस ये नाम आपस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरचेंज हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चनों की लैंग्वेज पे कि एंगल कौन सा कह रहा है। अगर उसने एंगल ए बोल दिया तो मेरे लिए ए ऊपर है, अब तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये ट्रीट किया जाएगा। तो मेरी छोटी छोटी बातें, हालांकि मैं किसी के लिए लिखता नहीं हूं, बस आप सब अपने उसलिए लिख रहा हूं, घमंड तो नहीं करोगे ना, आ जाए तो बता देना। बादशाह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज और समझते हैं, एंगल किसे बोलते हैं। अब मैंने ये वर्ड लिख ही दिया तो बेटर है कि समझ लेते हैं। एंगल जिसे हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे या तो थीटा से, है ना, या फिर अल्फा, इसे अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, पता है बात। अच्छा ले अब बता, अब इसे क्या बोले हैं, डेल्टा। देखा, इसलिए जान के उसे चल इसे छोड़। तो ऐसी जैसे ये डेल्टा है, इसी तरीके का सिंबल एक होता है बीटा, गामा इसे बोलते हैं, ठीक है।
डेल्टा सिंबल इसे भी बोलते हैं, तो इसे भी डेल्टा ही बोलते हैं। चल इसे बता, इसे क्या बोलते हैं फिर? रो। क्या बोलते हैं? रो। ऐसे ही इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? फाई, PHI, फाई। जैसे आपको ये वाला सिंबल याद है, ये कोई सा भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है एंगल में, जरूरी नहीं है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई ये सब यूज हो। हमारे को ज्यादातर ABC, XY Z ये कॉमन है, ज्यादातर इसमें लगता है तो अच्छा लगने लगता है क्वेश्चन। जहां एंगल अल्फा, बीटा, गामा देगा तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हो गया। अबे क्वेश्चन तो वही रहेगा। फॉर्मूले की आइडेंटिटीज की अगर बात की जाए नॉर्मल सी, पहले A+B का होल स्क्वायर है, तो क्या हर बार A+B का होल स्क्वायर आएगा? हो सकता है A की जगह 2x और B की जगह 3y दे दे। 2x + 3y का होल स्क्वायर खोलो, 5x + 4y का होल स्क्वायर खोलो, 7x - 3y का होल स्क्वायर खोलो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूरी है ये हो x/2 + y/7 का होल स्क्वायर खोलो। यानी कहानी क्या है, मेरे लिए A और B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। सेम यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं, फॉर्मूले 3 ही रहेंगे, पर वो अनगिनत टाइम्स कैसे यूज होने वाले हैं, क्योंकि उसमें A और B की तरह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा चेंज होगा ट्रिगो के एंगल्स में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में 6 तरीके की ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जब हम नॉर्मली बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे इनके कपड़े उतारते हो, इसलिए एक्स्ट्रा में हम एंगल बोलते हैं। एंगल क्या है? इंक्लाइनेशन, यानी एंगल क्या है? इंक्लाइनेशन है। जैसे कहने का मतलब लाइक दिस और दिस, ऐसे तो बनेगा नहीं पर, ठीक है, तो ये दिस और दिस। क्लियर? तो अगर पॉइंट की जाए, इस तरीके से जो एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी ना ये वाली होती है। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे करके। तो ये एंगल ऐसे नहीं घूमता। एंगल जब भी ट्रीट किया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहां होगा या नीचे होगा? बोलो, अगर एंगल ऐसे घूम रहा है तो 90 डिग्री नीचे होगा ऊपर होगा? ऊपर। यहां तक आते आते कितना रहेगा? यहां तक और आते आते कितना रहेगा? 270। और आगे बढ़ते बढ़ते, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। जितने भी एंगल घूमेंगे, जितनी भी ट्रिगो की वैल्यू निकलेगी, वो हमेशा 0 से 180 की मतलब 0 से 360 डिग्री एंगल के बीच में रहती है। अब से बड़ा एंगल भी आएगा, पर हम जान के 360 के अंदर 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 करके हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर अभी हमारे को 10th क्लास में जो खेल खेला जाएगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच का रहेगा बस, क्योंकि इसके बाद बड़े एंगल के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट लगता है जो आप 11th में सीखोगे। अब पॉइंट आता है, सर ठीक है एंगल समझ आया, तो यानी इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन। इनिशियल शब्द सुना है? बोलो हाँ। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, ये काम तुझे इनिशियली करना है। देख तेरा स्टेशन आ गया, टर्मिनल आ गया। टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनल लाइन, ये टर्मिनल बोलते हैं। इनिशियल टू टर्मिनल के बीच में जो डायरेक्शन बनी, जिसे इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी वो एंगल ही हो गया। ये शब्द कभी कभी कई बार आते हैं ना तो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट आपको कंफ्यूजन जब ना आए तो ये क्लास मैटर करती है थियोरेटिकल, ठीक है, बड़े क्वेश्चनों के टाइम पे। ठीक है सर, चैप्टर में क्या है उस पर आते हैं आते हैं आते हैं। ये सारी बातें भी भाड़ में जान दो। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री 6 तरीके के होते हैं। आते ही शुरुआत यही करनी चाहिए थी मुझे भी, पर मेरे को औरों से कंपेयर नहीं करनी अपनी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कॉसेक थीटा, कहीं भी आगे पीछे लिखो, बस यही याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल है। वेट, साइन ये थीटा एंगल है, और एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। वेट थीटा की जगह एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पर पॉइंट क्या है? होगा जरूर। ये क्लियर है? होगा जरूर। बिना एंगल के ऐसा लगेगा जैसे उसके कपड़े से उतार दें, और वो ऐसा रहेगा नहीं। समझ गए मेरी बात? तो यानी कि अब क्वेश्चन में सबसे मेन बात आती है कि सर इनको इसी तरीके से लिखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। इनकी फुल फॉर्म है एक्चुअल में SIN, साइन थीटा को SINE साइन बोलते हैं, इसे कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में देते हैं कोसाइन इज 1/2, तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? एंगल अपने आप लगा लेना। कोटेंजेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड। और इसे क्या बोलते हैं? कोसेकेंट। क्लियर?
ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, रेशियो वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो से बने हैं। वेट कैसे सर, बताता हूं। हमारे को इनके फॉर्मेशन को याद कराने के लिए एक ट्रायंगल जो भी मैंने बनाया था, उस ट्रायंगल में अगर आप 2 मिनट के लिए एक चीज पे फोकस करो, ठीक है, हाँ हाँ सीधी खींचो, ऐसे 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 अपना मिलती रहेगी, अभी भी टेढ़ा जा रहा है, ये सीधी खींचो, सीधी, सीधी, ओके सीधी, नहीं आया समझ। अब एक ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, क्या बोला मैंने, अगर एक क्वेश्चन के ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ये ए, ये बी एंगल, ये सी एंगल है, डन। तो पहले छोटी छोटी बातें समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर लाइन क्या, एंगल के सामने वाली, एंगल तो मैंने बताया ही नहीं अभी। अब भैया तो ऐसी ऐसी कह रहे हैं, वो दीदी बीसी बीसी कह रही है, बी, बहुत क्यूट, ठीक है, और एसी एसी भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, है ना, एसी लगा हुआ है मुझे पता है, और बीसी, बहुत क्यूट बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं, ठीक है, ए बी भी हो सकती है कहने को। तो पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन डिपेंड करती है एंगल कहां दिया है। तो अगर एंगल यहां पे है, सपोज ये थीटा है, तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई, सीबी बीसी, एक ही बात है, ठीक है। बेस लाइन कौन सी हो गई, बेस को अगर मैं बी से डिनोट करता हूं, ए बी, और जो हाइपोटेनियस है यानी ए सी, यानी एच से डिनोट करते हैं। फिर वेट, जिसको कंफ्यूजन है बस उसके लिए लिख रहा हूं ये वाली बातें, हालांकि सब अपनी तरफ से ना देखें बिल्कुल भी इस वाली बात को, ठीक है। बेटे तुम पहले साइड जाओ, चल जा, बहुत जगह गिर रहा है, नहीं आया समझ, क्या है, अभी तो समझाया भी ना है, अभी आएगा। हमेशा एंगल यानी थीटा के सामने वाली लाइन, सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, डन। थीटा एंड 90 डिग्री के बीच की लाइन, बीच में दी गई लाइन क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, यानी 90 और एंगल दोनों से मिलके बनती है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को, सामने वाली, यू ऐसे भी वैसे याद रहे, टेढ़ी हुई है अकेली, नहीं समझे, वाली लाइन, तुम मत देखो ये सब बातें। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब इनमें एक रिलेशन है जिसके लिए बचपन में सिखा दिया जाता है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। नहीं, इसमें ये भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि एक्चुअल में भी है। और पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बस उतने में समझ लो, जहां हाँ हाँ हुई है, वो बेटा शब्द के बाद जो तुड़ाई करेंगे वो तुम सोच नहीं सकते फिर, है ना। और पूछो तुम, नहीं आया समझ। अब ऐसे में क्वेश्चन मार्क क्या आता बच्चों, सबसे मेन बात क्या आती है, क्या आती है बात, ठीक है, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है वाला, हाँ। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, जब जब क्वेश्चन रखे तुरंत पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करना है। पर वेट, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के बिहाफ पे टी रेशियो जिनको बोला गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा, ये पहला वाला जो है ना, ये वाला रेशियो,
ये साइन थीटा का होता है P अपॉन H। ऐसी कॉस थीटा का क्या होता है, बोलो ना। इन्हीं से ही फॉर्मूले बने हैं सारे आइडेंटिटीज, जिसे हम रट के मतलब कम से कम पूरा महीना भर पढ़ेंगे। जड़ यही है, पर वो बना के दिखा दूं आज तुम्हें, पर कल किसी को बताना मत। कल हम फिर से शुरू करेंगे, पर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने कितनी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ लिया स्टॉप पे, समझ गए। चुप रहना, ऐसे करना। अच्छा ऐसा होता है, ऐसे करते रहना चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू V बाई एच, ठीक है, मैं दूंगा ही नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई P। नहीं आया समझ। सोना चांदी तोले, SCT, तो यानी पहला वाला S को यानी साइन को, cos को और tan के लिए होता है। अब उल्टा चलो तो cot sec cosec, क्यों, वेट। सभी ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूं, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूं। घमंड तो नहीं करोगे, आ जाए तो बता देना, ठीक है बच्चों। आ रहा है बेटा आयुष, बता दियो, बहुत तगड़ा तोड़ूंगा, समझ रहे हो। ठीक है, नहीं आ रहा, मना कर रहे हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेल का कोट होता है, रेसिप्रोकल। ये हम फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे, जबकि पर बने कैसे हैं वो क्लियर करते हैं ना। साइन है तो यानी कॉसेक थीटा क्या रहा होगा, H अपॉन P। अभी तो पहले H बाई P के रूप में याद करते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था एक बार को। फिर सेक थीटा क्या होता है, आप तो भैया बहुत शार्प हो। और कॉट थीटा, फिर भी नंबर इतने कम। ये टोन तो देखो पढ़ती रहेगी जब तक आप फर्स्ट ड्यूटी में अच्छे नहीं लाते हो, और बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा ही होना बनता है। जो भी समथिंग है V बाई P। नहीं आया समझ, क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे मेन बात ये आती है, जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये मेन रोल है, इसी से ही कुछ आइडेंटिटीज बनी है। उन आइडेंटिटीज को कहो तो इसी पेज पे दिखा दूं। चलो आप सब इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इसलिए यहां पे दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं तो अगले पेज पे करता। ठीक है, इट्स ओके, मुझे क्या दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में साइन और कॉसेक उल्टा दिख रहा है ना एक दूसरे का, यानी साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है। नहीं आया समझ, नहीं आया क्या। तो एक तरह से कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, नहीं आया समझ। वाह क्या नई बात बताइए। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन। यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है 5/6, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, आप तो बहुत शार्प हो। साइन थीटा की वैल्यू 2/7 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है ना। नहीं आ रहा समझ, रेडी। अब वेट, सुनो, अरे सुनो ना, कॉस, कॉस का उल्टा 1/sec, तो सेक थीटा का उल्टा 1/cos। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा, tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा tan। नहीं पता आपको ये वाली बात, पता है ये वाली बात। सुनो, जो tan थीटा है ना, अगर आप tan थीटा साइन अपॉन कॉस करते हो तो h से h कट जाएगा, तो P अपॉन B। अरे ये तो tan ही आ गया, यानी tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, और कॉट थीटा को नहीं आ रहा क्या समझ। तुम्हारी बात को मैं सच मान रहा हूं, पर फिर भी नहीं समझे ना, तू मत आ बीच में गड़बड़ कर। क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, जो बातें इस वक्त मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, वो बातें मैं हर किसी को नहीं बताता। सुनो, इंपोर्टेंट, सर इन पे क्यों लिखा, इन पे क्यों नहीं लिखा। इंपोर्टेंट सारे हैं, पर इस इंपोर्टेंट के पीछे बात यह है, कंडीशन सप्लाई।
जब भी ये जो बाद के 4 लिखे ना, समझ लो जैसी ट्रिगो शुरू होगी ना, ये जो बस मैं अब बात बता रहा हूं, ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे, कि जिससे आपके क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जल्दी होंगे, सिर्फ इतनी सी बात से। और ये 12th तक छोटे रहेंगे क्वेश्चन, इतनी सी बात, छोटे मतलब एज कंपेयर टू सामने वाला सोचा होगा क्या करूं, और आप कर रहे होंगे, समझ लो। करने के बाद कहीं अटक रहा होगा तो कैसे करना है वो अलग बात है, पर वो पहले स्टेप से ही अटक रहा होगा। उसकी पहली लाइन यही है, जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, जब भी नहीं, शब्दों पे ध्यान दो, ये लाइन हमेशा दोहराने वाला हूं क्योंकि मैं, इसलिए आप देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन tan, cot, sec एंड cosec में अटक जाया करे, क्या, हाँ अटक जाया करे, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, क्या बोला मैंने, कुछ ज्यादा सोचे समझे। और सुनो, इस मंडे को ना मैं बहुत तोड़ाई करने वाला हूं कॉन्सेप्ट स्टर पे, तो तुम्हें बता रहा हूं, कल वाले बच्चे कॉन्सेप्ट शायद नहीं बनाए, तो मैं ट्रिगो ही चेक करूंगा एकदम से मंडे को, तो मैं बहुत तोड़ूंगा। जो तुम में से नहीं बना के लाया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तोड़ूंगा, पर वो नहीं लाएंगे ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं ये वाली बात, समझ गए? तो तुम शांति बनाए रखना, ये सब मैं दे दूंगा पीडीएफ, वो वीडियो दे दूंगा अलग से। तो वेट, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपनी तरफ से बनाना है, अपनी तरफ से बनाना है अब, क्योंकि खत्म रजिस्टर इतने। नहीं आया समझ? बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन एंड कोस में तोड़ दिया करो, तोड़ दिया करो। नहीं आया वो समझ? सही बात है। वेट, 3 मेजर फॉर्मूले, जहां मैं ये वाले फॉर्मूले लिखूं ना, चैप्टर खत्म। पता है तुम्हें, चैप्टर ही खत्म। पर इस अकेले पेज पे लिखी गई, इस पेज पे लिखी गई सारी बातें टुकड़ों में यूज होंगी। हमारे माइंड को, अपने आप को शार्प करने के लिए हमारे सामने बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। वेट सुनो, 3 आइडेंटिटीज हैं जो घुमा घुमा के हमारे सामने आएंगी, जो बनी पाइथागोरस थ्योरम से ही है, क्योंकि आपको पता ही था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था, डन। अगर सुनो, इन दोनों के स्क्वायर के सम, स्क्वायर का सम करता हूं, तो नीचे का हाइपोटेनस का स्क्वायर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। तो वेट क्या आया एट द एंड फॉर्मूला, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं यह हाइपोटेनियस इन दोनों के स्क्वायर का सम करके देख लिया, और ये याद ही करना है एट द एंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जहां आपको स्क्वायर 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 दिखने लगे ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, जहां बिना स्क्वायर दिखे वो ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। वो क्वेश्चन में शो दैट जैसी चीजें बोलेगा, जिसकी झलकियां मैं अभी एक क्वेश्चन के जरिए दिखा रहा हूं, फिर ऐसे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस करूंगा। पर मेरे शब्दों पे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऐसे मेजर फॉर्मूले हैं जो कभी भी कहीं भी घुसेंगे, समझ गए? तो आपको लग रहा होगा ये मात्र एक फॉर्मूला है, ये 9 फॉर्मूले हैं सर। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, क्यों गलत बोला ये? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बाई कॉस एक्स। नहीं आया समझ? अभी ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है। रुको, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। जो बात मैं इस वक्त आप सबके सामने बताने जा रहा हूं हर किसी को नहीं बताता। क्वेश्चन में बोला गया शो दैट, या तो शो दैट बोलेगा, सुन लो,
शो दैट बोलेगा या प्रूव दैट बोलेगा? समझ रहे हो? वेट, शो दैट का मतलब होता है क्वेश्चन खुद ही शुरू करो खुद ही खत्म करो। एलएचएस का कोई पार्ट आरएचएस में नहीं जाता, आरएचएस का कोई पार्ट एलएचएस में नहीं जाता। पर अगर प्रूव दैट बोलता है तो प्रूव दैट के केस में एलएचएस भी आधा सॉल्व कर सकता है, आरएचएस भी आधा सॉल्व कर सकता है, बस आपको सेम दिखाना होता है। शो दैट में तो भाई एलएचएस है या तो आरएचएस, आरएचएस एलएचएस, आधा आधा नहीं। वेट, तो बेटर है अभी हमें क्या करना है इन वर्ड से, आपके लिए तो सारे क्वेश्चन एक जैसे रहने चाहिए, सही बात है ना? तो पहला क्वेश्चन शो दैट, सुन लो, अरे सुनो ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। हाउ इट इज पॉसिबल? हम क्या करेंगे, एलएचएस से ही लाएंगे, आरएचएस से तो लाने से रहे, बेचारा अकेला 1 है। अभी लिख सकते हो, आपका दिमाग सोचा है, पर ज्यादा नहीं सोच पाएगा, इतना नहीं समझे। सुनो, वेट, अभी मैंने एक लाइन बोली थी, आप उस लाइन से वंचित हो मुझे पता नहीं, पर मैं परिचित फिर से करा देता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कोट सेक कोसेक में तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ दिया करो, नहीं समझे? पर साइन कोस में तोड़ते समय फॉर्मूला भी तो पता हो, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट इज इक्वल टू कोसेक इज इक्वल टू और सेक इज इक्वल टू। अरे वाह, देख के तो कोई भी बोल दे, पर यही पेज जो पीछे था उसी को आपको मल्टीपल ऑफ टाइम्स बार बार घूर घूर के देख के क्वेश्चंस करने हैं। सुनो, अरे सुनो ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये तो इसको क्या तोड़ूंगा, हमने तो टेन कोट को तोड़ना सीखा है। टेन थीटा को क्या ये मना करेगा मुझे? नहीं, बताओ। और कोट को क्या ये मना करेगा मुझे? नहीं, बताओ। इसके बस की है मना करेगा तू? बोल दे, मैंने डर रहा क्या? न डन। अब वेट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, आप क्या करोगे अब इसमें? ऑफ कोर्स एलसीएम ही लेंगे सर, और अब और कुछ तो समझ नहीं आ रहा। तो जब एलसीएम लेते हैं तो इन शॉर्ट इंटू ही कर दी, इसकी इससे डिवाइड, बचा हुआ माल इनटू, तो साइन थीटा बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो तो ऊपर जाके क्या रहेगा, है ना? और इसको इससे डिवाइड किया तो ये जाएगा इनटू में। पता है क्या करा है? क्या करा है? कोई सा बोल गया ना, आज बता के चल रहा हूं, बहुत मारूंगा और रगड़ रगड़ के मारू, तू ध्यान से देख। हाँ, अब इसलिए अब तेरी बारी है। 4/5 है, एलसीएम ले आराम से। वेरी गुड। यहां पे क्या लिखूं? यानी 15। बस यही मैं कह रहा था, समझ गए? बस दिक्कत क्या है, न्यूमेरिकल डिजिट की जगह क्या हो रहा है इस वक्त अभी क्वेश्चन में हमारे सामने? साइन कॉस हो रहा है। उन दो यू फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्लियर है क्या कर रहा है? और ये 1 है, तो है आ गया, नहीं आया समझ? वेट, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा छोटी छोटी बातें। पहले, ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल एंगल का होगा, एंगल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। बचपन की बातें ये कहता था हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसी से ही आइडेंटिटीज का आविष्कार हुआ तो हुआ, हमें एट द एंड उसे याद ही करनी है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम उसे याद कर लेते हैं, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो बिना कहे किसी भी क्वेश्चन में कभी भी यूज होती रहेंगी, कभी भी, बिना कहे बिना कुछ बोले। ये पर वेट, आइडेंटिटी लगाते समय आप एक चीज तो नोटिस करो, स्क्वायर है तब लगेंगी ना, ये तो एक पहचान भी तो समझो। तीनों आइडेंटिटी स्क्वायर के साथ हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। अब बात आती है सर याद कैसे करें? थोड़ा सा कोशिश करते हैं, नहीं याद होगा तो बार बार देख लेंगे।
सेक कोसेक बाद में दिख रहे होंगे, क्योंकि ये तो याद हो जाता है, पता नहीं क्यों हमेशा याद हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद हो जाता है सबको। जो टेन कोट वाले ना वो याद नहीं रहते, तो इसके इसी तरीके से समझते हैं। सेक कोसेक बाद में दिख रहे हैं आपको, सेक कोसेक दोनों प्रोनाउंसिएशन में भी सेम से हो रहे हैं, तो ये दोनों याद रखेंगे, साथ में बाद में होते हैं। कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक वाला सी सी सेम हो रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ वाले में क्या आ रहा है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? बोलो। ये था एक बेसिक, पर अभी क्या नहीं क्या है कि अगर एक दो क्वेश्चनों से सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं लाइक इस तरीके से, तो बात ही क्या है। तो हम मल्टीपल ऑफ टाइम्स क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का सेम, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं सुनना, ऐसा है मैं अपनी तरफ से आराम आराम से क्वेश्चंस करूंगा सारे बच्चों के लिए। नहीं भैया नहीं, तभी बेटा इसको नोट कर लीजिए, इतने इसको नोट करिए। वो फोन का है मेरा, ये समझ आ गया मेरे बच्चों? बच्चों जस जी एक काम करिए प्लीज, सभी प्यारे प्यारे बच्चों इसे नोट करिए, इतने ये वाली चीज नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट चाहिए तो बहुत प्यारे प्यारे तरीके से नोट्स कर लीजिए अभी फटाफट। 5 मिनट है, सभी नोट कर लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, काम तो आएंगे। और अगर आप 11th में भूल से भी मैथ लेते हैं तो ये सारी चीजें आज जो पढ़ाई जा रही है वो सब यूज होंगी। क्या पीडीएफ 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 चिल्ला रहे हो तुम? पीडीएफ पीडीएफ भाई भेज देंगे, अभी तुम पहले से शुरू तो करो। कर लिया बेटा नोट आप सबने? भेजूंगा भेजूंगा पीडीएफ, फिर भी
अभी बेटा मेरी बात समझ रहा हूँ। देखिए आज की पहले एग्जांपल जब हो जाएंगे क्या पता तेरा डाउट खुद खत्म हो जाए, मैं इसलिए कभी भी पहले करता ही नहीं। सुनो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ना अब मैं एक एक करके आप सबके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूं, रेडी ना? एग्जांपल्स को ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? और ये ले लीजिए जिसकी भी बुक। तो जिबी 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 ओहो, जिबी 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 ओ ओ। रेडी? सुनो, जैसे कि एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बोलो हाँ। दिख रहा है? आप ही की बुक से रिलेटेड पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा, नहीं समझ आता है तो फिर मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a और cos a के लाओ। नॉट अ बिग डील, सो सिंपल। लाइक कैसे प्रूव दैट करना था तो सॉल्यूशन लेके चले हम, तो सही बात है। तो जब सॉल्यूशन कर रहा तो सॉल्यूशन करते समय हमें क्या करना है, एलएचएस ले आरएचएस ले, अगर नहीं समझ आएगा तो आरएचएस भी ले लेंगे, कौन सी दिक्कत है। तो tan a प्लस cot a अटक गया, ये तो पहले ही अटक गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देंगे। क्लियर है? तो tan को क्या लिख देंगे, और प्लस, और cot को क्या लिख देंगे, एलसीएम लिया साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये साइन इधर आ गया और ये कॉस स्क्वायर इधर आ गया। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। वेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा वेट, आंसर तो नहीं आया। अरे बेटा 1/sin क्या होता है, किसका उल्टा होता है, साइन। ये समय के साथ याद रखने पड़ेंगे आपको। और कॉस का उल्टा सेक होता है। नहीं आया समझ? ये तो यही है, आगे पीछे लिख लो या पीछे आगे लिख लो। नहीं समझे? नहीं आया समझ? नहीं आया, कोई नहीं, मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूंगा। अभी दोबारा देखिएगा, अगर आपका मन करे तो आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज दिन कौन सा है, एग्जाम्पल 2। अरे सुन लो, बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत तसल्ली से समझते हैं, फिर से वही चीज लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन इजी है, नहीं, इससे पहले आपको हमेशा आइडेंटिटीज याद करनी चाहिए, क्योंकि अब जो बचपन में पढ़ी गई आइडेंटिटीज थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको क्या लिख सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं सोच पा रहे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हार्ड हो गई, क्योंकि आप सोचो वो ट्रिगो है, ट्रिगो नहीं है। आप ऐसे समझो, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो याद है, सर ये तो मुझे याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी, पर अगर इसी जगह पे मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ट्रिगो दे दिया ना ए और बी की जगह, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो फॉर्मूला कब तोड़ पाओगे, लाइक आइडेंटिटी। तो इसलिए ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जड़ है। तो मेरे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो आप सब अपने उसलिए वाले क्वेश्चंस कर रहा हूं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको मैं कल फिर से दोबारा से करा दूंगा। पहले एक बार देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ये वाली बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बहुत जगहों पे टूटेगा क्वेश्चन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पूछूंगा मैं किसी से भी, और किसी ने नहीं दिया तो वो क्वेश्चन तो वैसे बिगड़ गया, सही बात है। और फिर वो कहते हैं ट्रिगो समझ नहीं आई, अबे ट्रिगो थोड़ी ना है, ट्रिगो तो कॉन्सेप्ट है, नहीं समझे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस माइनस आएगा बेटा। हाँ, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा। ये फॉर्मूले अलग हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नहीं समझे? क्योंकि इनकी जगह आपको क्वेश्चन में ऐसे भी तो दे सकता है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, याद करो इनको कई बार रटो चाहे रटने पड़ेंगे। क्लियर? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या है? वेट, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे अगला क्वेश्चन, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिर्फ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, कि cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos a cos स्क्वायर a माइनस 1 दिखाना है। अब सारी कहानी अटक रही है कहां पे, तो LHS लेके चले, cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो हाँ। अभी वही तो सोचा, अब क्योंकि अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया मेरे लिए, तो जिसको मेरे लिए अब a क्या है, cos स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये तो हो गया 1। तो क्वेश्चन में cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बच गया, पर हमें आंसर को देखना है। आंसर में है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, यानी मुझे cos स्क्वायर ए में चाहिए। तो यानी कौन नहीं चाहिए यहां पे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर है, अभी बताया ना एक ही फॉर्मूला, एक तरीके से मत देखो। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी प्रैक्टिस अब नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा अच्छे से आराम से। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं आया समझ? साइन चेंज हो गया ना, बाहर वाले माइनस से साइन चेंज हो गया, ये दोनों जुड़ गए। ओए ये तो सेम आया है, हेंस प्रूफ। हाँ, ये से बना फॉर्मूला, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो अगर मैं इसको पकड़े रखता हूं, इसको, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे आप, समझ गया? वो यहां यूज कर लिया, यानी इसके ब्याप पे मैं लिख सकता हूं ना कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसका यूज कर लिया यहां पे। क्लियर? हाँ, 1 में से माइनस करेंगे, तो ये क्लियर है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास आप सभी कुछ हद तक कुछ क्वेश्चनों को ट्राई करके रखेंगे, जो कि मेरी तरफ से कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।